इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के हेडक्वार्टर पर हमला किया। उसमें कुछ लोगों की मौत हुई। हमला करने से पहले इजराइल ने कतर को इन्फॉर्म नहीं किया और ना ही कतर की वायुसेना इजराइल के हमलों को रोक पाई। कतर की वायुसेना सोती ही रह गई और इजराइल हमले करके चला गया। हमले होने के बाद कतर ने पूरी दुनिया के सामने रोना शुरू कर दिया। कतर ने आनन फानन में तमाम इस्लामिक देशों को इकट्ठा किया। अपनी लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि 15 सितंबर को कतर के दोहा में तमाम इस्लामिक देश इकट्ठा होंगे और एक इस्लामिक सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में इजराइल के ऊपर क्या क्या एक्शन लिए गए इस्लामिक देशों की तरफ से। हंसी आ रही है बताते हुए, कैसे बताऊं, एक्शन के नाम से हंसी आने लगी। क्या क्या एक्शन लिए हैं इस्लामिक देशों ने, आगे आपको सारी चीजें बताऊंगा। और इन इस्लामिक देशों की मीटिंग के बाद इजराइल ने क्या एक्शन लिया वो भी आप जरूर सुनिएगा। इजराइल ने कतर की राजधानी में जब से हमला किया तब से लगातार तमाम देशों की, इस्लामिक देशों की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी। कोई कह रहा था कि आज कतर के अंदर घुसकर मारा है, कल हमारा नंबर भी आ सकता है, कल इसका नंबर भी आ सकता है। तुर्की भी डरा हुआ बैठा है, पाकिस्तान भी डरा हुआ था। आसपास के देश मिस्र, जॉर्डन जैसे देश भी सिर्फ खोखले स्टेटमेंट दे रहे थे कि इजराइल हमारे साथ भी कुछ भी कर सकता है। मिस्र ने तो ये तक कह दिया था कि अगर इजराइल ने दोहा जैसा काम हमारे देश के अंदर करने की कोशिश की तो हम इजराइल को एक अलग ही लेवल का मजा चखाएंगे। मिस्र इजराइल को मजा चखाएगा। वाह भाई वाह, क्या बात कही थी इन्होंने। फिलहाल इन्होंने कहा था कि ये जो सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन में हम इस्लामिक नाटो बनाने पर जोर देंगे। जिस तरीके से यूरोप के अंदर एक नाटो संगठन बना हुआ है, ऐसे ही इस्लामिक देशों का भी नाटो संगठन बनेगा। लेकिन ना तो नाटो संगठन बना है और ना ही इजराइल के ऊपर कोई एक्शन लेने की बातें की गई हैं और ना ही किसी इस्लामिक देश ने इजराइल से अपने रिश्ते खत्म किए हैं। सिर्फ इस सम्मेलन की शुरुआत खाने पीने से हुई होगी। पहले तो बिरयानी ठूस कर ये लोग वहां पर बैठे होंगे, उसके बाद जब पेट भर गया होगा तो जो इनके मन में आया भाई घिसी पिटी डायलॉग बाजी इन्होंने वहां पर शुरू कर दी। जिस नेता के मन में जो बातें आ रही थी वो इस सम्मेलन में बक रहा था। एर्दोगान बोले नेतन्याहू हिटलर हैं, हिटलर जैसे काम कर रहे हैं और अंत भी हिटलर जैसा होगा, अपने आप हो जाएगा बैठे बैठे। मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा कि ये जो कर रहा है नेतन्याहू ये खुला अपराध है, नरसंहार है और ऐसे कामों को करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जितने भी नेता पहुंचे थे इस्लामिक देशों के, सभी ने अपनी खोखले बयानबाजी की। कोई नेतन्याहू को आतंकी कह रहा था, कोई नरसंहार करने वाला कह रहा था। जैसे कुछ चुगलखोर लोग होते हैं जो एक जगह बैठकर किसी एक शख्स की बुराई करते रहते हैं, ऐसे ही ये तमाम लगभग 60 नेता इकट्ठे हुए थे और सभी ने अपने अपने स्टाइल में बयानबाजी करते हुए नेतन्याहू को बुरा भला कहा, उसकी बुराई की, जिसका असर नेतन्याहू के ऊपर रत्ती भर भी नहीं पड़ता है। नेतन्याहू को बुरा भला कहने के बाद, नरसंहारी कहने के बाद, न जाने कौन कौन से ये लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद कड़े से कड़े शब्दों में एक बार फिर से इन्होंने कतर की राजधानी दोहा में जो हमला हुआ था उस हमले की सिर्फ और सिर्फ निंदा की। निंदा 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 और कुछ नहीं। इसके अलावा इनको शायद कुछ नहीं आता है। कोई भी ऐसा देश खुलकर सामने नहीं आया जो ये कह सके कि हम इजराइल से अपने सारे रिश्ते खत्म कर रहे हैं। आज ही आप भी अपने रिश्ते खत्म करो। तमाम देशों को इजराइल से रिश्ते तोड़ने पर मजबूर किया जाता, खासकर कतर सामने आता। सबसे पहले कतर अपने रिश्ते खत्म करके एग्जाम्पल सेट करके तमाम देशों से कहता, क्योंकि इजराइल ने हमला तो कतर के अंदर ही किया था। कतर ने ही बुलाई थी सारी मीटिंग, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। कतर इजराइल से रिश्ते खराब कैसे कर सकता है? एक तरफ यह सम्मेलन भी हो रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका का विदेश मंत्री कतर के अंदर पहुंचकर कतर के साथ अरबों खरबों की एक और हथियारों की डील कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहले इजराइल जाते हैं और इजराइल के बाद फिर वो कतर पहुंच जाते हैं। कतर में पहुंचने के बाद उन्होंने कतर के अमीर से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद स्टेटमेंट दिया कि कतर और अमेरिका के बीच जो रक्षा समझौता हो रहा है बस वो अपने आखिरी दौर में है और बहुत जल्द पूरी तरीके से कतर और अमेरिका के बीच रक्षा समझौता हो जाएगा। हमने कतर के नेताओं से बात की है। कतर के नेता हमास और इजराइल के बीच में जो समझौता कराने में लगे हुए थे उससे वो पीछे नहीं हटेंगे और हमास इजराइल के बीच समझौता कराने के लिए आगे भी कदम उठाते रहेंगे। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जब अमेरिका के साथ इतने अच्छे संबंध हैं कतर के, तो कोई कैसे इजराइल के खिलाफ कदम उठा सकते हैं ये लोग। दोहा के अंदर इस मीटिंग को लेकर इन इस्लामिक देशों ने एक बहुत बड़ी हाइप बना दी कि बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है।
इसराइल के खिलाफ ऐसे एक्शन लिए जाएंगे, इसराइल के खिलाफ वैसे एक्शन लिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निंदा की गई। दुनिया भर में मीडिया से ये लोग चलवाते हैं कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी मीटिंग होने जा रही है, इस्लामिक देश इकट्ठा हो चुके हैं। हमारा देश का मीडिया चला रहा है कि 60 इस्लामिक देश इकट्ठा हो गए और अब इसराइल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 60 इस्लामिक देशों ने इसराइल के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। क्या मोर्चा खुलता है? सिर्फ और सिर्फ निंदा की जाती है। यह चीज लेबनान के राष्ट्रपति को भी बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने इसी शिखर सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि हम जब भी मिलते हैं या जब भी किसी इस्लामिक देश पर हमला होता है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ निंदा, निंदा और सिर्फ निंदा की जाती है। इन छोटे शब्दों को बार बार दोहराने के लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि हर बार इजराइल के हमलों को हम निंदा करके छोड़ देते हैं। लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा कि गुजरे हुए कल में और आने वाले कल में ये निंदा जैसे शब्द हमारे अंदर ऐसे घुस गए हैं, हमने इतनी बार बोल दिया है कि लोग इनको सुन सुनकर थक चुके हैं। इन शब्दों को सुनकर हमारे लोगों में थकान पैदा हो गई है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों, पिछले 1.5-2 सालों से हम यही तो सुन रहे हैं। इजराइल चुन चुन के मार रहा है और स्टेटमेंट आता है हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अरे निंदा उसकी की जाती है जिसके ऊपर कोई असर पड़े। नेतन्याहू को आप दिन रात गाली देते रहो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खोखली बयानबाजी दूर दूर से करते रहते हैं और अंदर अंदर गले भी ये लोग लगाए रहते हैं। इनका कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों, ऐसे ही चुन चुन कर इजराइल मारता रहेगा। इधर अभी ये भाषणबाजी इनकी खत्म ही हुई थी रात, उधर इजराइल ने भयानक हमले शुरू कर दिए गाजा के ऊपर। इजराइल ने अपने टैंकों को भी जमीनी स्तर पर गाजा के अंदर एंटर करवाया, वहां से भी हमले किए और हवाई हमले भी शुरू कर दिए। इजराइल का जो मंत्री है कार्ड्स, वो कह रहा है कि हमास का खात्मा कर रही है हमारी सेना, मार रही है गाजा के अंदर सभी को, नाम लिया जा रहा है, हमास का खात्मा किया जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं हो जाता, हम हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते। तो एक तरफ शिखर सम्मेलन हो रहा है जहां पर नेतन्याहू को गालियां बकी जा रही हैं और दूसरी तरफ इजराइल हमले कर रहा है। दोस्तों दोहा में कल जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें एक ये शख्स भी मौजूद था, इसका नाम है रशद अल अलीमी। ये सऊदी अरब के रियाद में एक होटल में रहता है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सऊदी अरब और यूएई इसको यमन का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, इसलिए इसको जबरदस्ती यमन की राजधानी सना भेजना चाहते हैं। इस्लामिक शिखर सम्मेलन में इसको भी बोलने का मौका मिला। इसने क्या कहा? इसने कहा कि देखिए कतर के ऊपर जो इजराइल ने हमला किया इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, साथ ही साथ यमन के हुतीज लाल सागर में इजराइल के जहाजों पर जो हमले कर रहे हैं या इजराइल के ऊपर जो हवाई हमले कर रहे हैं, मैं उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये बंदा हुतीज के जो हमले हैं गाजा के सपोर्ट में इजराइल के ऊपर, उसकी भी निंदा कर रहा है। सऊदी अरब और यूएई इसको जबरदस्ती यमन भेजकर राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, ऐसी बातें चल रही हैं। अगर ये बंदा यमन का राष्ट्रपति बन जाता है फिर आप सोचिएगा क्या होगा। पहली बात तो ये बनेगा ही नहीं, इसका जाना भी बहुत मुश्किल है, भागा हुआ है। अगर पहुंच जाता है तो ये बनेगा नहीं, लेकिन अगर बन जाता है तो किसके लिए ये काम करेगा? तो ये जो नेता हैं सब मिडिल ईस्ट के, ये किसके लिए काम कर रहे हैं किसी से अब कहने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि ये लोग क्या हैं और ये क्या कर सकते हैं। सिर्फ मीडिया की जो टैगलाइन होती है उसको देखकर सबको ये लगता है कि इस्लामिक देश इकट्ठा होकर कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।